हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एल्किल हैलाइड में समवायता के बारे में बताऊंगा। समवायता जिसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, से भी समझ आ रहा है कि समवायता यानी कि समान हो। तो क्या समान रहेंगी इसमें? तो ऐसे यौगिक जिनकी अणु भार क्या होंगे? अणु भार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट और उनकी संरचना सूत्र समान हो, लेकिन जो उनकी संरचना होगी, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होंगी वो भिन्न भिन्न होंगी, अलग अलग होंगी। उसे कहते हैं समवायता। तो हम समवायता के बारे में जानेंगे। तो एल्किल हैलाइड में मुख्य रूप से दो समवायता पाई जाती है। एक तो पोजीशन आइसोमेरिज्म और दूसरा चेन आइसोमेरिज्म यानी कि स्थान समवायता और श्रृंखला समवायता। तो एक एक करके हम देखेंगे कि स्थान समवायता क्या होते हैं। तो स्थान समवायता में जो स्थान समवायता होते हैं, ये जो कार्बन की चेन होते हैं उसमें हैलोजन परमाणु की स्थिति के कारण होते हैं, यानी कि अलग अलग स्थिति में जुड़े हो तो उसे अलग अलग समवायता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पास मैं उदाहरण देकर बता रहा हूँ। देखो यहाँ पास हमारा Cl जुड़ा है, या हम एक से भी ले सकते हैं, ठीक। और ये हो गया पहला और ये दूसरा ले लेते हैं। देखो ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों क्या है, इनकी जो भी कार्बन की संख्या देखो, ये 1 2 3 है और इसमें भी 3 है, और एक क्लोराइड है और इसमें भी एक क्लोराइड है। यानी कि अगर हम इसकी संरचना की सूत्र की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया। और हम इसको भी अगर लिखना चाहे तो हम 3 7 और फिर सील ऐसे लिखेंगे, ठीक। देखो इसका भी संरचना सूत्र ये है और इसका भी संरचना सूत्र है, लेकिन ये कंपाउंड और ये कंपाउंड अलग अलग है। ये देखो दो कंपाउंड है, ठीक। इसमें क्या होंगे, इसका नाम पहला वाला को होंगे 2 क्लोरो, 3 है तो प्रोपेन, और इसमें 1 क्लोरो प्रोपेन। देखिए इसका नाम अलग अलग हो गया, यानी कि दोनों कंपाउंड अलग अलग है, ये भी अलग अलग है। ये स्थान के कारण हुआ, तो इसे हम स्थान समवायता कहते हैं। और दूसरा है हमारा पोजीशन समवायता। पोजीशन समवायता में क्या होते हैं, इनकी जो सॉरी हाँ, स्थान और पोजीशन एक ही है। तो श्रृंखला समवायता यानी कि चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म में क्या होंगे, जो लंबे चैन रहेंगे। समझो ये है अपना, मैं बता रहा हूँ, चलो हम 4 कार्बन की चैन ले लेते हैं। अब ये नॉर्मल, ये एक से परमाणु को जुड़ा हुआ है, ठीक, पहला। और हम दूसरा उदाहरण में लेते हैं, चलो यहाँ पास ले लेते हैं। ये देखो ये 4 कार्बन की चैन है, लेकिन इसमें 3 ही लंबे कार्बन की चैन है तो वही। देखो इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन इसकी चैन है वो उसमें भिन्नता पाई जा रही है। और ये एक से परमाणु है, यानी कि हैलोजन परमाणु है, इसमें भी एक से परमाणु एक ही है। तो ये दोनों, तो अगर इसकी संरचना सूत्र लिखे तो भी ये सेम है। और इसकी अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकाले, भार की बात करें, तो भी सेम ही आएंगे। अणु भार कहेंगे वो सेम रहेंगे, मॉलिक्यूलर वेट सेम रहेंगे, लेकिन जो क्या है, इनकी जो अरेंजमेंट है वो भिन्न भिन्न है, इसलिए इसको हम कहते हैं पोजीशन समवायता। देखो मैंने यहाँ पास मेंशन किया हूँ, लिखा हूँ कि इनमें समवायी यौगिकों की कार्बन श्रृंखला की लंबाइयों में अंतर होने से पैदा होती है या उत्पन्न होती है, ठीक। पैदा शब्द ठीक नहीं लगेगा, उत्पन्न होना, ठीक। तो देखो इसमें CH3 C2 CH2 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 और यहाँ पर Cl लगा है, मतलब ये क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन है। और ये क्या है, देखो इसमें केवल, देखो इसमें 1 2 3 4 4 क्या है, कार्बन है। इसमें भी 4 कार्बन है, देखो 1 2 3 4, ठीक। लेकिन ये क्या है, ये प्रतिस्थापित समूह के रूप में हो गया है, इसलिए दोनों का जो भी कंपाउंड है वो अलग अलग हो गया है। अब पुस्तकी नॉलेज, अब हम ले लेते हैं प्रैक्टिकली नॉलेज कि आखिर जो समवायता होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये टेबलेट है। समझो ये छोटे वाले हैं, वो क्या है, ये हमारी कार्बन है और ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक। तो समझो ये है अपना, चलो 4 4 बांट देता हूँ। तो देखो ये हो गया। तो या तो ये यहाँ सामने वाले से जुड़ेंगे और ये यहाँ से जुड़ेंगे, तो ये दोनों एक ही है, ठीक।
अगर ये सामने सामने मतलब पहले कार्बन से जुड़ा है तो ये सेम हो जाएंगे, अगर ये यहाँ से जुड़ा है तो भी सेम हो जाएंगे, क्योंकि जस्ट पलटेंगे बस तो क्या हो जाएंगे, ये अपने इसी के जैसे आ जाएंगे। मतलब इसको अगर हम फ्लिप करेंगे तो ये किसके जैसे, पहले वाले जैसे आ जाएंगे। तो ये क्या, ये समावेतन नहीं है। तो समावेतन होंगे क्या, जब ये एटम कौन से, ये जो हेलोजन एटम है वो पहले से ना जुड़कर दूसरे पर से जुड़े रहेंगे, तो ये हो गया हमारा स्थान समावेता। क्योंकि स्थान समावेता में होता क्या है, मैंने बताया हूँ कि जो हेलोजन परमाणु है उसका स्थान में परिवर्तन हो जाते हैं। ये पहले वाला पहले नंबर में है और ये दूसरा वाले में क्या है, दूसरे नंबर पे है। तो ये हो गया हमारा स्थान समावेता। अब हम देखते हैं श्रृंखला समावेता। श्रृंखला समावेता में क्या होते हैं, ये जो हेलोजन परमाणु है वो तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो कार्बन की चेन है वो छोटा हो जाएंगे। ये देखो कुछ ऐसे बन जाएंगे। ये क्या है, ये हमारा, ये दोनों आपस में अब क्या बन गए, ये बन गए चेन समावेता। क्योंकि इसमें 3 कार्बन की चेन है, इसमें 4 कार्बन की चेन है, क्योंकि एक क्या हो गया, मेथिल समूह के रूप में बाहर आ गया। क्योंकि इसमें भी 5 एटम है, एक हेलोजन एटम और 4 क्या है, कार्बन एटम। इसमें दोनों में सेम ही है। तो इस तरह से क्या होते हैं, समावेता होते हैं। अगर ये यहाँ आएंगे तो भी ये दोनों आपस में समावेता हो जाएंगे। कौन सी समावेता, चैन समावेता, ठीक। अगर ये ऐसे जुड़े, ये तो क्या होंगे, तो भी ये आपस में चैन समावेता ही होंगे। कैसे, देखो दोनों का क्या है, मॉलिक्यूलर वेट सेम रहेंगे। तो इस तरह से हम समावेता को समझ सकते हो। आई होप कि ये जो मैंने टेबलेट के थ्रू बताए हूँ वो आपको लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि अगर मैं और कोई दूसरा वीडियो बनाऊँ तो इस तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ।